तो मैं यार एक क्वेश्चन है मेरा उन लोगों से जो मुझे देशद्रोही बोल रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई चाइना भारत से ज़्यादा जो है साफ़ सफाई चाइना में है, हमारे यहाँ लोग कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ खाया बाहर फेंक दिया, कुछ पिया बाहर फेंक दिया, पानी की बोतलें बाहर फेंक दी, केले के छिलके बाहर फेंक दिए, कुछ भी मतलब बाहर रोडों पे फेंक दिया, गंदगी इतनी है, तो क्या ये गलत बोला मैं? क्या भारत में ऐसा कुछ है नहीं? क्या लोग ऐसा करते नहीं हैं कि पूरी गंदगी बाहर रोड पे फेंक देते हैं? सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं जिनको बुरा लग रहा है ना कि भाई मैं चाइना की तारीफ़ कर रहा हूँ। भाई तुम चाइना आके देख लो, अगर आपको कहीं पे भी गंदगी दिख जाए चाइना में तो तब देखना। मैं तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है चाइना में, जो कुछ है वो मैंने आप लोगों को बताया। भाई मैं इंडिया आता रहता हूँ हर साल, कभी 2 बार आता हूँ, कभी 1 बार आता हूँ। जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग साफ़ सफाई के लिए कोई भी जो है कॉन्शियस ही नहीं है। लोग साफ़ सफाई को लेकर कॉन्शियस नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है झाड़ू उठानी पड़ती है। 2014 में एक अभियान चलाना पड़ता है कि भाई क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। क्यों उन्होंने ये अभियान चलाया? अगर भारत में सारे लोग जो हैं सफाई रखते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, तो मोदी जी को ये स्वच्छ भारत अभियान चलाने का क्या मतलब बनता है? क्यों उन्होंने ये अभियान चलाया? आप खुद बताओ मेरे को, पहली बात। दूसरी बात, क्या भारत में कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन करता है? मतलब करते होंगे कुछ लोग, मोस्टली तो नहीं करते। मैं इतनी बार इंडिया आता हूँ, इतनी बार इंडिया आके मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक रूल्स का कोई फॉलो नहीं करता है। इवन की लाइट है, रेड लाइट, लोग क्रॉस करने पे लगे हुए हैं, कोई बाइक घुसेड़ रहा है, कोई कार घुसेड़ रहा है। तो भाई अगर मैं ये बता रहा हूँ कि चीन में लोग ट्रैफिक रूल्स का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, तो आप कह रहे हो कि मैं देशद्रोही हूँ। इसमें देशद्रोही वाली कौन सी बात आ गई यार? ये देशद्रोही वाली कहाँ से बात आ गई? मेरे को तो पहले आप ये बताइए। और मेरी समझ के परे भाई, अगर ये देशद्रोह है ऐसा बोलना कि भाई साफ़ सफाई रखो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, ठीक है, तो ऐसे तो फिर मोदी जी भी देशद्रोही हैं जो बोल रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत अभियान चलाया उन्होंने, ठीक है। भाई मैं दिल्ली जैसे महानगर में भी रहा हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मैंने देखा है लोगों को अपनी आंखों से यार ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हुए मैंने लोगों को अपनी आंखों से देखा है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना में मैंने ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को इतना जागरूक देखा है। लोग भारत में बहुत सारे लोग, इवन कि मेरे भी फ्रेंड्स दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं। चाइना में भाई दारू पी के गाड़ी चलाने का मतलब एक इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि आपको मतलब आपकी पुश्तें नप जाएंगी अगर आपने दारू पी के गाड़ी चला दी, ठीक है। तो ये बोलना कि भाई ट्रैफिक रूल्स का पालन कर लो, साफ़ सफाई रख लो। हमारे देश में कुछ नेता लोग हैं जो बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। उनकी इस भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश आज जो है इतने पीछे है, इतना पीछा है चीन से, ठीक है। तो ये बोलना गलत है क्या? हमारे देश में भी तो भ्रष्टाचार के आरोप ये मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस पे लगाती है, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या बोलते तुम्हारा बीजेपी पे लगाती है। तो क्या ये दोनों देशद्रोही हो गए क्या? ये दोनों देशद्रोही पार्टी हो गई क्या? हैं? और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चीन और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे, ये बात सच है ना? नहीं, एक साथ नहीं। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है 2 साल बाद बना, 1949 में, और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो भैया जो मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है, वो गूगल कर लो, यूट्यूब में सर्च कर लो कि चाइना भारत से कितना आगे है, इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितना पैसा है, जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़रा ये देख लो। चीन को आप अपना दुश्मन देश मानते हैं, ये दुश्मनी मीडिया ने हमको बताई है, ठीक है, मीडिया ने ये दुश्मनी बताई है। भाई भारत अभी भी चीन से $100 बिलियन का सामान खरीदता है हर साल। $100 बिलियन का सामान खरीदता है चीन से, ठीक है। अगर दुश्मन है तो चाइना से सामान क्यों खरीदते हो भाई? अगर चाइना हमारा दुश्मन देश है तो भारत को बोलो ना, भारत के व्यापारियों को, कि भाई चाइना से सामान ना खरीदे, ठीक है। और चाइना को हम अपना कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर का जो है सामान बेचते हैं चाइना को हर साल। चीन भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। अरे भाई जहाँ पे तक बॉर्डर का प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है,
ज़मीन की लड़ाई हो जाती है, ये तो भाई भाई के बीच में ज़मीन की लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो जाती है। चीन और भारत तो फिर भी दो देश हैं, हैं, दो बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो इनके बीच में प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद हो रहा है तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है ना। प्रॉपर्टी का विवाद तो भाई भाई के बीच में भी हो जाता है। न्यूज़ आप सुनते ही होंगे कि बेटे ने बाप को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, माँ बाप को बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी के लिए। ये न्यूज़ नहीं सुनते हो क्या? और ये भी आरोप लगा मेरे पे कि भाई चीन की सरकार मेरे को पैसा देती है वीडियोस बनाने के लिए। भैया एक प्रश्न है मेरे टोटल सब्सक्राइबर्स देख लो, 41,000 है, 41,000। कितने लोग मेरे चैनल को देखते हैं? लगभग 500, 600 या 1000 लोग रोज़ मेरे चैनल को देखते हैं जब भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो भाई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि चीन की सरकार मेरे को पैसा देगी, और इसलिए पैसा देगी कि तुम चीन का फ़ोटो बाहर दिखाओ कि चीन में कितनी सफाई है, चीन में लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। इस चीज़ के लिए पैसे देगी मेरे को चीन की सरकार। अगर पैसे देती तो मैं भारत के सीक्रेट्स रिवील करता है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसे बनी, ये अग्नि कैसे बन रही है, ये मिलिट्री में क्या क्या चल रहा है। इस चीज़ के लिए चीन की सरकार मुझे पैसा दे तो बात बनती है। मतलब कुछ भी जो मन में आया। मेरे को देशद्रोही कहने वालों, अपने घर के अंदर देखो कि कितना चाइनीज़ मेड इन चाइना तुम्हारे यहाँ सामान है। ज़रा देखो, जिस मोबाइल से आप मेरे को मैसेज कर रहे हो उसके अंदर मेड इन चाइना बहुत, कहीं वो पूरा का पूरा मोबाइल मेड इन चाइना तो नहीं है, और मेड इन चाइना नहीं है तो उसके अंदर देखो जो उसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चाइना में बनती हैं। आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी, एवरीथिंग, यहाँ तक कि आपका झंडा ये भी चीन में बनता है। ठीक है, मेरे को देशद्रोही बोल रहे हो और आप खुद देश में रह के क्या कर रहे हो? चारों तरफ जरा गर्दन घुमा के देखो कितनी साफ़ सफाई रखते हो आप लोग हैं। कहीं भी पेशाब कर लिया, कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ सामान फेंक दिया, इसको देशभक्ति बोलते हैं क्या? तो भाई रिसेंटली अभी भारत में शायद G20 की मीटिंग हुई थी। इस G20 की मीटिंग में भाई मैं ये जवाब मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो मुझे देश का गद्दार बोलते हैं, बिकाऊ बोलते हैं। G20 की मीटिंग में तुम्हारा गुरुग्राम में क्या हुआ था? जो सरकार ने फूल वगैरह लगाए थे, गार्डनिंग, जो थोड़ा सा गमले वमले लगाए थे बाहर, उनके साथ क्या हुआ था? लोग उन गमलों को उठा के अपने घर लेके गए, और वो भी रिच लोग अपनी कारों में वो गमले उठा के लेके गए। भाई ये कंडीशन है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत चीन से सफाई के मामले में पीछे है, ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने के मामले में पीछे है, इकोनॉमी के मामले में पीछे है, तो भैया एक्सेप्ट करने में क्या हो गया? पेट में गड़बड़ी हो रही है क्या? ये चीज़ मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत में स्ट्रीट लाइट चोरी हो जाती हैं, वंदे भारत की जो ट्रेन्स होती हैं उनको लोग पत्थर मार के तोड़ देते हैं उनके शीशे। जगह जगह पान खा के और तुम्हारा जो है गुटके वुटके खा के थूकते हैं। बताओ ऐसी कौन सी स्ट्रीट है जहाँ पे लोग मूतते नहीं हैं? जहाँ पे जगह वहाँ मूत दिया, जहाँ दिखा वहाँ हग लिया, केले के छिलके खा के फेंक दिए। तुम अपने इलाके में देख लो कितने लोग तुम्हारी सफाई रखते हैं और कितने लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। कोई नहीं करता होगा। जो है मुझे देशद्रोही बोलते हैं, मेरे को लगता है इन्होंने आज तक ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, और मुझे लगता है कि यही लोग सबसे ज़्यादा गंदगी करते होंगे अपने देश में, जो ये देशद्रोही बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड। हम लोग गंदगी करते हैं, जगह जगह थूकते हैं, जगह जगह पेशाब करते हैं। ठीक है, तो रोड के किनारे धूल होती है, मिट्टी होती है। अगर ये है तो भाई इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत हो रही है? भाई गंदगी है तो है ना। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम अपने आप में सुधार लेके आएंगे कुछ थोड़ी सी। लेकिन लोग जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूँ। अगर मैंने ये बोल दिया कि भारत में लोग गंदगी करते हैं तो मैं देशद्रोही हो गया। मैंने बोला कि भारत में लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो मैं देशद्रोही हो गया। चाइना की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये रोड्स दिखा रहा हूँ मैं चाइना की, ये रोडें आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ बिल्कुल क्लीन है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। हाँ, तो मैं देशद्रोही हो गया, मैं देशद्रोही हूँ। अबे जो कुछ तुम्हें दिखा रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई है भाई, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। और जिसको झूठ लगता है प्लीज़ वो चाइना आए, चाइना आके देखें चाइना और भारत में कितना अंतर है। चाइनीज़ इकॉनमी हमसे बहुत आगे है, इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है।
चाइना हमसे साफ़ सुथरा देश है, इसे भी एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। चाइना में लोग जो है नियमों का पालन करते हैं, इसे एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो देशद्रोही है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए जब भी मैं इंडिया आता हूँ तो मैं कोई भी गंदगी इधर उधर नहीं करता हूँ। कोई भी सामान, बोतल पानी पी के बाहर नहीं फेंक लेता हूँ, खाना कुछ खाया केले वेले के छिलके बाहर नहीं फेंकता हूँ, कहीं भी पेशाब नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, फिर अपने आप में सुधार लेके आता हूँ। लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप देशद्रोही हो, मैं नहीं। जय हिंद, जय भारत। ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो, दीपक रावत फ्रॉम चाइना। थैंक यू सो मच। कीप कमेंट्स, जो भी कमेंट्स है आपके मुझे करते रहिए। थैंक यू सो मच।